आपके लिए अगर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। चलिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर समझते हैं कि किसी को कैसे और क्यों माफ़ करें। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी के बीच में अच्छी दोस्ती है, अच्छे संबंध हैं और दोनों एक दूसरे की खूबियाँ और बुराइयाँ दोनों जानते हैं। ए और बी दोनों एक दूसरे की कमियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब ये ए और बी मेल फीमेल या फीमेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको फिट कर लीजिएगा। अब चूंकि ए और बी दोनों एक दूसरे की कमियों को अच्छी तरह से जानते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, इसी बीच ए ने बी के सामने जानबूझकर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जिससे बी से गलती हो जाए, क्योंकि बी से गलती होना स्वाभाविक थी और ए को ये बात अच्छी तरह से पता था और होता भी यही है। ए के क्रिएट किए हुए सिचुएशन में बी फंस जाता है और बी से गलती हो जाती है। अब इस बात को ए ने इशू बना लिया। इस सिचुएशन को ए ने खुद ही क्रिएट किया, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि बी के द्वारा गलती किए जाने पर ए बहुत आहत है। अब बी इस बात से दुखी है कि ए को पता था कि बी से ऐसी गलती हो जाएगी, फिर भी उसने ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया और ए खुद दुखी होने का नाटक भी कर रहा है। अब बी से तो गलती हो गई है और बी को इस बात का गिल्ट भी है कि उससे गलती हो गई है और उसके कारण ए को दुख हुआ, जबकि बी को ये भी समझ में आ रहा है कि ए दुखी होने का ढोंग कर रहा है। ए चाहता था कि बी से गलती हो और बी जैसे ही गलती करे ए उस गलती को बी के सर पे मढ़ के उस रिलेशन से या उस कंडीशन से बाहर निकल जाए। बी ए की चालाकियों को अच्छी तरीके से समझ रहा है, लेकिन फिर भी बी को गिल्ट है कि ए को उसके कारण दुख हुआ, क्योंकि ए बार बार ये जता रहा है कि उसे दुख हुआ, जबकि इस गलती के लिए बी को ए ने ही उकसाया और गलती हो जाने के बाद ए ने बी को ब्लेम कर दिया और ब्लेम गेम खेलकर ए खुद के दुखी होने का नाटक करके उस सिचुएशन से बाहर निकल गया। अब चूंकि ए बी को उकसाकर बी से गलती करवाकर खुद दुखी होने का नाटक कर रहा है, जबकि दुखी तो वास्तव में बी है, क्योंकि बी से गलती हो गई है और बी को पता है कि ए के कारण वो गलती हुई है और बी गलती होने के कारण तो दुखी है ही, साथ ही वो ए के दुखी होने के ड्रामा करने के कारण भी दुखी है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उभर कर आता है। पहला प्रश्न, क्या बी को ए के सामने जाकर अपनी सफाई देनी चाहिए? उसे बताना चाहिए कि उसने जानबूझकर ये गलती नहीं की, सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से उससे ये गलती हो गई। तो इसका जवाब ये है कि नहीं, बी को ए के सामने जाके किसी भी तरीके की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ए समझना नहीं चाहता। क्योंकि ए अगर समझना चाहता तो वो बी को ऐसी गलती करने के अवसर ही नहीं देता
और अगर बी से गलती हो भी गई तो ए उसको संभाल लेता और दोनों उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को मिलकर संभाल लेते। लेकिन ए ने बी पे ब्लेम गेम खेला, खुद के दुखी होने का नाटक किया और सिचुएशन से बाहर निकल गया। तो ए को बी की कोई बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ए को समझना ही नहीं है। अगर ए को समझना होता तो ये ब्लेम गेम वाला ड्रामा चलता ही नहीं। ए बी के सामने वो सिचुएशन ही नहीं बनने देता जिससे बी से गलती हो जाए, और अगर बी से गलती हो भी जाती तो ए को ये समझ में आता कि ऐसे सिचुएशन के कारण बी से गलती हुई है। लेकिन ए को ये बात नहीं समझना है, इसलिए उसने ब्लेम गेम खेला। अब बी दुखी है क्योंकि उससे गलती हो गई है, लेकिन इसका जिम्मेदार ए है, क्योंकि ए के सिचुएशन क्रिएट करने के कारण बी से गलती हुई। तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि बी को ए से माफी मांगनी चाहिए या ए को माफ करना चाहिए। मतलब बी ए से जाकर माफी मांगे या ए को माफ कर दे। अब चूंकि यहाँ बी दुखी है और बी के दुख का कारण ए है, तो नियमानुसार तो ए को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ए तो माफी मांगेगा नहीं, क्योंकि ए ने तो सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट ही किया था कि बी से गलती हो जाए। बी उस गलती में, उस जाल में फंस गया। अब जब उससे गलती हो गई तो ए ने ब्लेम गेम खेल लिया, तो ए तो माफी मांगने से रहा। अब बी दुखी है तो बी को क्या करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में बी दुखी है तो दुख से बाहर किसको निकलना है, बी को। तो बी को उस दुख से बाहर निकलने के लिए ए को माफ कर देना चाहिए, यानी बी ए को माफ कर दे। अब आप सोचेंगे कि गलती तो ए ने की, कि उसने बी से गलती करवाई, तो बी क्यों माफ करे ए को। अब देखिए, दुखी कौन है, बी। तो दुख से बाहर किसे निकलना है, बी को। तो माफ कौन करेगा, बी। किसे माफ करेगा, ए को। अब यहाँ बी को दुख से मुक्त होना है, इसलिए बी ए को माफ करेगा, क्योंकि बी दुखी है। दुखों की चिंगारी को बी ने अपने अंदर दबा रखा है, उस दुख से बी सुलग रहा है, तो उस चिंगारी को बुझाएगा कौन, बी। क्योंकि ए को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बी दुखी है, इसलिए बी ए को माफ करेगा। ए ने तो बी को ब्लेम कर दिया और ए मुक्त हो गया, लेकिन दुखों के बोझ तले बी दबा हुआ है। दुखों की चिंगारी बी के अंदर सुलग रही है। दुखों के बोझ से बी को मुक्त होना है, तो यहाँ बी को ए के लिए माफ़ी प्रक्रिया अपनानी होगी, क्योंकि ए तो पहले ही मुक्त हो चुका है ब्लेम करके, और वो डिटैच भी हो चुका है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि ए अगर डिटैच नहीं हुआ होता तो वो ब्लेम नहीं करता, लेकिन बी अभी भी उन दुखों में फंसा हुआ है, इसलिए बी के लिए ज़रूरी है कि वह ए को माफ़ कर दे और खुद को ए से डिटैच करे। देखिए, यहाँ बी को ए की खुशी के लिए माफ़ नहीं करना है, क्योंकि ए को तो कुछ पता ही नहीं है, ए को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बी को ये माफ़ी प्रक्रिया ए के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए अपनानी है, ताकि बी उन भावनाओं से मुक्त हो सके जो ए ने उसके ऊपर थोप दिया है।
अब जब बी दुखी है और बी को दुख से बाहर निकलना है, तो बी के लिए ज़रूरी है कि वो ए को माफ़ करे। ए की खुशी के लिए नहीं, बल्कि बी को ए के लिए ये सोचना है, ए से ये कहना है कि मुझे पता था कि तुमने जानबूझ के सिचुएशन क्रिएट किया जिससे मुझसे गलती हो, और ऐसा ही हुआ। ये जानने के बाद भी मैं दुखी हूँ, मैं गिल्ट में हूँ। मुझे पता था कि तुमने ड्रामा किया, मुझसे जानबूझ के गलतियाँ करवाई, और उसके बाद भी तुम दुखी होने का ड्रामा कर रहे हो। मुझे ये सब कुछ पता था, उसके बाद भी मैंने अपने आप को तुम्हारे कारण पीड़ा दिया। मैं अब तक खुद को तुम्हारे लिए पीड़ा पहुंचा रही हूँ, लेकिन अब मुझे खुद को इस पीड़ा से मुक्त करना है। इस दुखों की सुलगती हुई चिंगारी को अपने अंदर से निकाल फेंकना है, बुझा देना है। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, माफ़ कर रही हूँ। ये तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, क्योंकि मुझे उस पीड़ा से मुक्त होना है, मुझे उस दुख के बोझ से ऊपर उठना है। उस बोझ को हटाने के लिए मैं अब तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अब और तुम्हारे कारण, तुम्हारी बातों को मन में रख के, तुम्हारे छल को मन में रख के मुझे खुद को दुखी नहीं करना। इसलिए अब मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। और जैसे ही आप इतनी बातें अपने आप को सुनाएंगे, आप उस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे और आपके लिए ए से डिटैच होना आसान हो जाएगा और आप ए को आसानी से मुक्त कर पाएंगे। ये करके देखिए, ज़रूर करिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप माफ़ी प्रक्रिया को आसानी से अपना पाएंगे और स्वयं को उस दुख के बोझ से मुक्त कर पाएंगे जो न जाने कितने दिनों, कितने वर्षों से आपने अपने अंदर दबा रखा है। तो उठिए, इस प्रक्रिया को अपनाइए, सामने वाले को माफ़ करिए और खुद को उन दुखों के बोझ से मुक्त करिए और जीवन में आगे बढ़िए।